तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही रोचक विषय पर बिस्सा साहब वार्ता करेंगे। प्रयास ये रहता है जिज्ञासा की ओर से कि हम विभिन्न टॉपिक्स पर, अलग अलग विषयों पर ऑर्गेनाइज करें ऐसे टॉक्स से मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो, और हम सबकी एक दूसरे से वर्चुअली या फिजिकली मुलाकात भी हो। तो पहले सभी तरह के विषय लिए हैं, अर्थशास्त्र पर भी लिए हैं, भारतीय इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर हुए हैं, आर्ट और कल्चर पर भी किया है, जैसे शेखावाटी फ्रेस्कोस के बारे में, फोक पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग्स, और लिटरेचर पर भी डिस्कशंस हुए हैं। तो सभी प्रकार के टॉपिक्स को कवर किया है। इंडो यूक्रेन, सॉरी, रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया चाइना टेंशंस, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, और क्लाइमेट चेंज वगैरह, फिल्म, म्यूजिक, सभी प्रकार। विपश्यना पर भी एक बार वार्ता हुई थी कुंभट साहब की, बहुत अच्छी। तो इस बार संस्कृत साहित्य में श्रृंगार रस पर है। मैंने ये सब इस कारण कहा है कि जितने भी साथीगण इसको अटेंड करते हैं, अगर वो अपने सुझाव दे सकें कि क्या ऐसे विषय हैं जो टीवी डिबेट से या इन व्हाट्सएप ग्रुप से ज्यादा रोचक हो, तो कृपया उनको प्रेषित करें, ताकि उन विषयों पर ये ऐसे आगे हम वार्ता कर सकें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री अरुण कुमार साहब से। हालांकि तो बिस्सा साहब को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका औपचारिक रूप से एक बार और परिचय हो जाए, और उसके बाद फिर कार्यवाही प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद नरेंद्र जी। वैसे तो जैसे अभी सिसोदिया जी ने कहा, बिस्सा जी को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे साथ बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। फिर भी शायद कुछ लोग उनके जीवन के कुछ पहलुओं को नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं शुरू करता हूँ। बिस्सा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हाँ, वैसे तो आप हमारे ही हैं, इसलिए फिर भी आपका स्वागत फॉर्मल रूम से मैं कर रहा हूँ। आपका प्रारंभिक जीवन तो जैसलमेर में गुजरा और वहीं आपने प्रारंभिक शिक्षा पाई, और बाद में आपने जयपुर आके 1971 में एलएलबी किया। उसके बाद आपने जो राजस्थान की स्टेट सर्विसेज का परीक्षा में आप भाग लिया, और आपका 1976 में जेल सेवा में चयन हुआ, और जेल सेवा में रहते हुए आप कोटा, जोधपुर, अजमेर और जयपुर की जेलों के अध्यक्ष रहे, और बाद में डीआईजी जेल बने। जेल सेवा में कार्य करते हुए आपने बहुत उत्कृष्ट काम किया, बहुत से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, और मुझको भी अवसर मिला था जब मैं गृह सचिव था आपके, आप समय जयपुर में पदस्थापित थे, आपका कार्य देखने का, और जेल को विजिट भी किया, और बहुत से आपने रिफॉर्म्स किए। मैं उसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही ये भी आपको बता दूं कि आपको राज्य सरकार ने जेल सर्विस में रहते हुए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आपको अवार्ड किया था, और भारत सरकार ने आपको प्रेसिडेंट्स मेडल अवार्ड किया था आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। आपने जेल सेवा में रहते हुए लंदन में किंग्स कॉलेज में विशेष ट्रेनिंग का कोर्स अटेंड किया, और नेपाल में काठमांडू में सार्क देशों का एक सम्मेलन हुआ था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उसमें भी आपने भाग लिया। फिर आपका आईएएस में चयन हुआ, और मैं समझता हूँ कि ये चयन एक स्पेशल सिलेक्शन से होता है, और बहुत ही कठिन इसका वो प्रोसेस है। उसमें आपका सिलेक्शन हुआ, और शायद जेल सेवा से आने वाले आप अकेले अधिकारी हैं जो आईएएस में आए। आईएएस में आने के बाद आप बूंदी, जालौर और नागौर में जिलाधीश रहे, और नागौर में आपने जो नरेगा में बहुत काम किया, अच्छा काम हुआ।
उसके लिए भारत सरकार की रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने आपका सम्मान किया। आपकी पूरे इस अवधि में आपकी जो फील्ड में पोस्टिंग रही, आपके जन सुनवाई का आपने बहुत अच्छा काम किया। लोगों को खूब सुनने का मौका दिया और उनकी जहाँ तक हो सका उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया। और 2012 में आप रिटायर हुए। उसके बाद आप ओटीएस में निरंतर तब से कार्य कर रहे हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं और सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज में आप ऑनरेरी फेलो का काम कर रहे हैं। और अपने ओटीएस में रहते हुए आपने बहुत सारी कई इम्पैक्ट स्टडीज, जो गवर्नमेंट स्कीम के जो इम्पैक्ट हुए हैं, क्या हुआ है, उसकी आपने स्टडीज करी हैं। इसके साथ ही आपने बहुत सारे आप एनजीओ से जुड़े हुए हैं। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति में तो आप मेरे ख्याल से बहुत अधिक इन्वॉल्व हैं, पूरा कार्य देख रहे हैं। उसके साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल हैं और राज्य सरकार का जो जेल विकास बोर्ड है उसमें भी आप सदस्य हैं। और आप सब जानते हैं हमारे जो पेंशनर्स एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूरे एसोसिएशन को बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ आपका साहित्य में बहुत रुचि रही है और हम पहले भी आपको सुन चुके हैं एक साहित्यिक विषय पर। और आज भी बहुत ही एक रोचक विषय है ये संस्कृत साहित्य में श्रृंगार रस। मैं समझता हूँ कि हम सब आपके इस पहलू को जानने के लिए उत्सुक है, साहित्यिक इंटरेस्ट को, तो हम आपको सुनने में उत्सुक हैं। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना सांस्कृतिक साहित्य के बारे में कुछ हमको और विशेषकर श्रृंगार रस के उसमें बताएं। बिस्सा जी। प्रणाम सर। आपने बहुत कुछ सारी बातें बता दी। मैं एक लाइन में कह दूं कि ये आप जो कुछ भी आपने पीछे जो बातें कही है सारे आपकी कृपा से ही संपन्न हो पाई है। मैं सभी को बता दूं अपने ये अवार्ड्स मिलने का पहला काम आपने ही शुरू किया था जो होम सेक्रेटरी थे सर आप। और वो पहला जो पुरस्कार मुझे मिला था उसके बाद आपकी कृपा से मुझे उसकी जड़ी लगती रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक। और अब आपके सामने इस एसोसिएशन में शामिल हो सका हूँ सर, ये आपकी कृपा है सर। आप सभी हमारे सीनियर्स की कृपा है सर। मूलतः मैं बात निवेदन कर दूं कि यह विषय राजस्थानी साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस, इस पर चर्चा जब हुई थी तो श्रृंगार की बात आदरणीय हमारे कन्वीनर जो इसके आदरणीय ससिया साहब बहुत जोरदार आयोजित करते हैं उनसे हुई थी। तो श्रृंगार की बात आई तो मैंने कहा था कि राजस्थानी में श्रृंगार पर वार्ता करते बड़ा असहज अनुभव करूंगा मैं। यद्यपि असहज तो इसमें भी अनुभव करूंगा। ये ऐसा विषय है जिस बारे में आप जैसे विद्वानों के सामने बात करना, मेरे से सभी बड़े हैं उनके सामने बात करना एक बहुत ही कष्टकारी बात होगी। लेकिन मुझे क्षमा करेंगे अगर मुझे कोई शब्द ऐसे आ जाएं, तो संस्कृत में ऐसे शब्द आएंगे इसमें, तो कोशिश करूंगा कि उनको अवॉइड करूं। लेकिन फिर भी श्रृंगार है तो कोई बातें आ सकती है। तो पूर्व क्षमा याचना के साथ में मैं इसको प्रारंभ करता हूं कि प्रथमतः जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम नित्यम ध्यायामि संस्कृतम नित्यम वंदे संस्कृत मातरम वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृतम भारतस्य सांस्कृतिक भाषा। महाभवान अहम संस्कृतम किंचित जानामि तथापि हम संस्कृतेन संभाषणं प्रयत्नं करोमि। संस्कृत साहित्य में श्रृंगार रस, ये एक विषय आप सभी ने अपने अपने हिसाब से पढ़ाई होगा।
मैं उसके आउटसेट में पहले निवेदन कर दूं कि जहां तक रस की बात आती है, संस्कृत की बात आती है, या किसी भी साहित्यिक रस की बात आती है, तो ब्रह्मा जी ने रस विषयक, प्रथम रस विषयक दीक्षा नंदकेश्वर को दी, नंदकेश्वर को शिक्षा दी थी। और रस विषयक दीक्षा जिन नंदकेश्वर जी को दी गई थी, वे संगीत शास्त्र, अभिनय शास्त्र और काम शास्त्र के भी आचार्य थे। तो श्रृंगार का संबंध इन तीनों विधाओं से रहता था। पर रस का पहला जो विमोचन हुआ रस शास्त्र का, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ, और वो कहा गया रसति इति रस, रसस्ते आस्वादते इति रस, रस का आस्वादन होता है वो रस कहलाता है। हमारे तैत्तरीय उपनिषद में तो रसो वे सह का प्रयोग किया गया। ये रसो वे सह भगवद गीता में भी आता है। हमारे बहुत बड़े साहित्यकार, हमारे ही सीनियर आदरणीय का नाम लेते भी बड़ा भूर आदर का महाउपाध्याय के नाम आने की इच्छा होती है, विजय वर्मा साहब ने तो इस पर पूरा पुस्तक लिख दी है, रसो वे सह। इसके ऊपर रस है, वह रस है। मधुरम मधुरम रूपम मधुरम हसतम मधुरम ललितम मधुरम ज्ञानम मधुरम चलितम मधुरम, मधुरम मधुरम वो रस है। उसको रस रूप कहा गया है, ईश्वर के रूप में रूप कहा गया। तो संस्कृत साहित्य में जब रस की चर्चा होगी, और साहित्य सभी साहित्यों में, तो 9 रसों की बात होती है। और 9 रसों के अपने अनुभव हैं, और उसके साथ में उसका प्रभाव वो क्या होता है, साथ में उसका उनका अनुज्ञेय क्या है। वीर रस उत्साह, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, विपस रस जुगुप्सा, हास्य रस हास्य, भयानक भय, अद्भुत विस्मय, शांत रस निर्वेद, और श्रृंगार रस रति काम, उसके साथ उसका वर्णन किया जाता है। जब श्रृंगार की चर्चा होती है तो साहित्य के सभी, देश की सभी भाषाओं में उसे रसराज कहा गया है। जैसे ऋतुओं में ऋतु का जो मुख्य ऋतु जो है वसंत कहा है, वैसे रसराज कहा गया है। और श्रृंगार शब्द से वैसे तो अर्थ में श्रृंगार, देह श्रृंगार, वस्तु श्रृंगार का बोध होता है, पर साथ में दूसरा होता है वाणी का श्रृंगार। हम जिसकी चर्चा करेंगे वाणी के श्रृंगार की चर्चा यहाँ हम लाएंगे। और वाणी किसके लिए, वो सभी में शब्द और देह सभी आएंगे। किस तरह से गुंथे हुए हैं ये सभी भाव, उससे प्रकट होता है कि शब्दों से ज्ञात। श्रृंगार रस काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य मूलतः किसी भाषा का साहित्य हो, रसराज श्रृंगार को अभिहित कैसे किया गया है और कहा गया है। आप सभी लोग जो यहाँ पधारे हैं, रसराज के बारे में, रसराज पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं। अब देखिए, विशेष रूप से कहा गया है कि साहित्य संगीत कलाहीन, साक्षात पशु पशुषाणहीन। मैं नहीं कहता जो नहीं आया उसको पशुषाण कहूँ मैं, किंतु साहित्य संगीत और कला कहीं कहीं बिल्कुल नहीं है तो पशुषाणहीन कहा गया। आगे और दूसरी बात के साहित्य संगीत के साथ कही गई है, तृणम न खादन अपि भाग दे, वो तिनका नहीं खाता इसलिए पशुओं पर उपकार करता है। संस्कृत में ऐसी बातें विशेष रूप से कही गई है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। हम जो काव्य शास्त्र विनोद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, धीमताम का जो समय बीतता है वह काव्य शास्त्र विनोद में बीतता है, और अन्य लोगों का जो बीतता है व्यसनेन निद्रया कलहेन वाम बीतता है। तो इस रूप में हम उसको पूर्ण कर रहे हैं। श्रृंगार के भेद की बात करें तो 2 रूप में देखा जाता है, वह है संयोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार के अलावा संस्कृत में तीसरा श्रृंगार और है, वो है पूर्व राग संस्कार श्रृंगार। हिंदी और उसके इसका नाम नहीं आता। जैसे अपने मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर के साथ न्यूट्रल जेंडर और होता है संस्कृत में, उस तरह से रस में भी, श्रृंगार में भी
पूर्व राग संस्कार, यानी कि उसमें बहुत वर्णन किया है। प्रथम मिलन से पूर्व नायक नायिका का मिलन जो है वो पूर्व राग संस्कार श्रृंगार कहलाता है। उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं उस श्रृंगार की चर्चा करूंगा जिसको हम साधारण रूप से जानते हैं। तो संस्कृत साहित्य में जब चर्चा करते हैं संयोग श्रृंगार की, तो कवियों का मन ज्यादा संयोग श्रृंगार में ही रमा है। यदि विप्रलंब श्रृंगार भी है, वियोग श्रृंगार भी है, और वियोग श्रृंगार की बात जो होती है तो भागवत पुराण के 10वें स्कंध में भ्रमर गीत का चर्चा होती है। सूर्य ने भ्रमर गीत लिखा है और 10वें स्कंध में भ्रमर गीत की, और भ्रमर गीत में जो श्रृंगार है, विप्रलंब श्रृंगार है, वो बिल्कुल उद्दाम सरता की तरह बहा है, अबाध बहा है, ब्रज नारियों के नियमों से पूर्ण होकर के, और उनके लोगों, कठोर लोगों के उसका अप्लावित करता हुआ चलता है। वह श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार भ्रमर गीत का जो भागवत के 10वें स्कंध में है, संस्कृत में आदरणीय सिद्धिया साहब ने तो संस्कृत पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा ही होगा, और विशेष रूप से आता। राजस्थानी साहित्य में, रासो साहित्य में विप्रलंब मिलता है बहुत पूर्णता के साथ में। महाकवि कालिदास का नाम आए बिना आगे बढ़ नहीं सकते। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रथम मैं प्रारंभ इससे करूंगा। दुष्यंत के जाने के पश्चात शकुंतला एवं सखियों में संवाद में प्रकट हुआ विप्रलंब, किंतु श्रृंगार को संयोग में बरसाया सभी प्रेमाख्यानों में काम शास्त्रीय कल्पनाओं की क्रियाओं के साथ प्रतिपाद्य हुआ। और संस्कृत साहित्य की बात करने, जब कालिदास की बात करते हैं तो एक लाइन कही गई है, संस्कृत के हमारे जो कवि, ये गलत हो गया थोड़ा सा, हमारे महाकवि कालिदास के लिए कहा गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कंष्टिका तिष्ठते कालिदासा अध्यानि तुल्य कविर भावात अनामिका सार्थवत बभूव। कवियों की गणना होने लगी तो श्रृंगार के प्रमुख कवि कालिदास का नाम आया। एक कालिदास, एक नाम आते ही जब दूसरे नाम पर उंगली ठहर गई अनामिका पर, यानी उनके बराबर कोई नहीं, अनामिका ने अपना नाम सार्थक कर दिया, अनामिका बभूव, अनामिका हो गया, क्योंकि उनके बराबर फिर तीसरे नंबर पर आएंगे, 2 नंबर पर नहीं। ये एक कवियों की कल्पना विशिष्ट है। और जैसा कि आपको मालूम है कि विद्योतमा के कहने पर उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। जब वो आए तो अनावृतम कपाटम द्वारम देहि अस्ति कच्चित वाग विशेष, और कुछ कहना शेष है, कुछ और कहना शेष है। उन्होंने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेष। अब देखिए कवि की कल्पना देखिए, पत्नी के 3 शब्द कहने पर 3 महाग्रंथ लिख डाले। अस्ति उतरस्याम जैसे हिमालयो बस्ती नगाधिराज कुमार संभव, रघुवंश वागर्थाय संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, मेघदूत कश्चित कांता विरह निर्गुणा करके 3 ग्रंथ लेकर अर्पित कर दिए। लो, आपने 3 शब्द बोले थे, तीनों पर ग्रंथ ये पेश किए उनको। और मूल बात जो है महाकवि कालिदास की चर्चा में कुछ घंटे पर्याप्त नहीं होते, पर श्रृंगार की चर्चा करने पर सबसे पहला नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा करते हुए यद्यपि श्रृंगार का प्रमुख ग्रंथ है, किंतु अभिज्ञान शाकुंतलम चर्चा करते हुए सबसे पहली बात जो आती है वो आती है तत्राविशतर्थो अंक। मैं उसको कहे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। वो ये है कि कण्व ऋषि जब शकुंतला को विदा करते हैं तो कहते हैं कि मैं जो शकुंतला को लेके आया हूं, जन्म भी नहीं दिया, वो मेरी बेटी को विदा कर रहा हूं, तो मेरा मन कैसा हो रहा है। क्या से तद्य शकुंतलेति हृदय संपृष्टम उत्कंठया। वे लोग जो बच्ची पैदा होने पर उनको पालते होंगे, बड़ा करते होंगे, बड़ी होने पर ससुराल भेजते होंगे, उस समय उनके हृदय की दशा क्या होती होगी। धन्य है वे लोग जो ये कार्य करते हैं। मैं तो इसमें ही विचलित हो रहा हूं।
ये साधु होते हुए भी, ऋषि होते हुए भी। ये इसके पर नाम आता है शकुंतल शाकुंतल का। लेकिन दुष्यंत ने जब शकुंतला को पहली बार देखा तो उद्दाम जो आपका जो श्रृंगार जो है, उनकी क्या कल्पना की है, मैं निवेदन करता हूं। उनको देख के क्या बोला? अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम मलूनम कर रोहे अनाविद्धम रत्न मधुवादा स्वादित रसम अखंड पुण्यानाम फलमिदम सदरूप अघनम न जाने भोक्तरम कम ही संपस्ता सती विधि अनाघ्रातम पुष्पम। ये पुष्प सूंघा नहीं गया, किसलय नाखून नहीं लगा, रत्न जो बिंधा नहीं, मधु जो आस्वादन नहीं लिया किसी ने, अखंड पुण्य ना अखंड पुण्य होंगे जो अनघम के लिए, इनको भोक्तरम किम ही, इसको किसके लिए बनाया है? क्या भोक्तरम कौन है, किसके लिए बनाया है? और खुद को सोचता है मैं राजा हूं, मैंने ऐसा कैसे किया, मैं ऐसा मन में क्यों आया? किंतु कहते हुए उनके रहा नहीं गया उनसे और कह ही दिया। और कहते हुए क्या कहते हैं, जब विदूषक चर्चा करते हैं, विदूषक से आंखें अनायास मिली, दोनों की आंखें अनायास मिली। तो मिलने पर क्या कहा देखिए आप, दुष्यंत विदूषक से कह रहे हैं अनायास मिलने पर, अभिमुखे मयि संहृतम ईक्षणम अशत मन निमित्तम कृतोदयम विनय वारितम वृत्ति सस्या वृतो मदनम समृत। क्या बोला? देखते ही आंखें हटा ली, मुंह हटा लिया, अन्य कारण से मुस्कुराई, अन्य कारण से, मुझे देख के नहीं, जानबूझकर, ये देखी होती, मुस्कुराई बहाना करके, काम को न प्रकट होने दिया न छिपने दिया, न छिपा पाई। मैं क्या कहूं उसके बारे में? बोलते हैं दूरी कृता खलु गुणे उद्यान लता वनसभा, मेरी सारी उद्यान लताएं, जहां मैं राजा हूं, ये वन लता कितनी आगे है उनसे। ये वन लता उद्यान लताओं से, उद्यान लताओं को पीछे छोड़ दो, उद्यान लताओं जो मेरे महल में है उन सबको पीछे छोड़ दिया। किंतु ये तो तपस्वी कन्याएं तो शर्मीली हुआ करती है, मुझे ही आगे जाने पड़ेगा। फिर वो उसको आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि आगे बढ़े तो रुकी, रुकने पर अब देखिए, न अभिमुख को छिपाया, न हास्य को छिपाया, अपने को देखा कि उनको पूछा, मतलब मैं कैसी लगती हूं। वो है ना, दीदार अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। अब छिपाया भी सही और छिप भी नहीं पाया। ये उनके साथ। अब एक जो आपके राजा रवि वर्मा की जी ने एक चित्र बनाया है, जो कांटा निकालते हुए का जो चित्र है, उसका यहीं से लिया गया है। वो शब्द हैं, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, तो आप देखें, दर्भा कृणम चरणम क्षत इत्कांडे, दर्भ उनके कांटे उसको लगा है, वो निकाल भी लिया है, किंतु निकालने का बहाना करते हुए देखते हुए रुकती जा रही है और प्रकट नहीं कर रही है कि हाँ मैं रुकी हूं। ये कवि की कल्पना के साथ में कितना वर्णन सुंदर किया है उन्होंने। उनको नजरों का वर्णन किया, सारा नहीं कर पाऊंगा। इतना नीचे देखा, ऊपर देखा, इधर देखा, वो जो सीता जी ने कहा ना, भौं करी बाकी, ये शील स्वभाव थन सुख मोरे नाम लखन सो देवर मोरे। तो उनको देखते भी हैं, उनके बारे में कहती भी है और कहती नहीं भी कहती। उसी तरह से उन्होंने यहाँ प्रकट किया है कि किस तरह से उन्होंने उसको देखा और प्रकट किया, अनदेखा किया। ये श्रृंगार का उद्दाम स्वरूप है जो रंभोरु शब्द का प्रयोग करते हुए किया, उसको मैं नहीं चर्चा करूंगा। अब मैं आता हूं रघुवंश पर। एक इतना सुंदर शब्द है रघुवंश में। क्या होता है श्रृंगार? रघु भगवान राम के दादा। सर ने तो उस पर पूरा 50 पीढ़ी का चार्ट बनाया हुआ है, मेरे पास है, अरुण कुमार सर ने जो मेरे पास पड़ा है, रघु के आगे की और पीढ़ी 50 तक बढ़ा दिया है सर ने, बहुत सुंदर बनाया है सर। इंदुमती का स्वयंवर हो रहा है, इंदुमती का स्वयंवर हो रहा है। इंदुमती माला हाथ में लेकर के आगे बढ़ रही है और वे सभी राजा जो हैं वह उनके आगे सामने एक खड़े हैं। तो शब्द जो प्रयोग किए हैं आप देखिए, सुंदर। संचारणे दीप सखैवरात्रो
यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नगेंद्र मट्टाय प्रदे विवरण भाव रस भूमि पाल। अब वो चलती है। तुलना किससे की गई है? वो चलती है। शरीर की लोच का वर्णन, तुलना उस लोच से की गई है। दीपक की जो लौ है, दीप की लौ से की गई है। जैसे कि दीपक की लौ चल रही है, इससे अच्छा लोच का वर्णन। दीपक की लौ चल रही है, दीपक तो वही है पर लौ चल रही है। जैसे दीपक लौ चल रही है और लौ जिसके आगे से निकलती है वो पुलकित हो जाता है, और जैसे आगे बढ़ती है लौ विवरण हो जाता है। वो राजा विवरण हो जाता है। तो दीपक की लौ के आगे निकलते ही दौड़ हो जाता है। इसको शिवमंगल जी सुमन ने इंग्लैंड में भाषण देते हुए इसको प्रकट किया, और प्रकट करते हुए खूब अच्छी तरह से एक बार दो बार उन्होंने अपने लेख में लिखा है। एक बार दो बार तीन बार बोला। तो उन्होंने कहा कि पुनः बार बार लोगों ने कहा कि दोबारा बोलो। एक व्यक्ति ने कहा ये क्या है, शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। ये ध्वनि चल रही है, लौ चल रही है। साउंड इकोइंग टू द सेंस मोनोमेटोपिया। मोनोमेटोपिया पहले पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया, मोनोमेटोपिया क्या होता है? साउंड इकोइंग टू द सेंस मोनोमेटोपिया। मैंने हमारे गुरुजी नरेंद्र शर्मा कुसुम साहब से पूछा, मैंने कहा ये अंग्रेजी का क्या शब्द कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि ये डायनेमिक सिमिली का बेस्ट उदाहरण है। ये अनुगूंज अलंकार, अनुगूंज है एक तरह से, जो चलती है तो अनुगूंज उनके मन में रह जाती है और आगे बढ़ जाता है। शब्दों का चमत्कार का अलंकार है ये। शब्दों के चमत्कार कैसे करना उसका अलंकार है जो उन्होंने प्रयोग किया है। मैंने कहा बहुत ही सुंदर किसी व्यक्ति ने ये प्रयोग करके, उनका जो उन्होंने कोट किया शिवमंगल सिंह जी ने, ये इंदुमती का के श्रृंगार का वर्णन उन्होंने रघुवंश में किया है। मैं जयदेव पर आता हूँ। जयदेव का गीत गोविंद, जयदेव के गीत गोविंद की बातें करूंगा तो कुछ शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, मैं केवल थोड़ा संस्कृत के बता दूंगा, आगे बढ़ूंगा। ये बता दूं कि 12वीं सदी के बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में थे वे, और इनके पूरे जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद रुकई नाम के जर्मन विद्वान ने जर्मन भाषा में किया है, और उसका बहुत प्रसिद्ध अनुवाद है जो वहां चलता भी है। एक शब्द कहा उन्होंने, ईशन मिलितम दृष्टि मुग्ध सितम शीतकार धारा श्वासोत्कम पयोधारा परिस्वांगा त्रिकुटी दृश्यो धन्य लोग। अब शब्द बोलते हैं वो, मैं व्यालोल केश पास स्मितम स्वेद लोकोच। अब उसके हिंदी की है हमारे हरिनाम जी आचार्य ने, जो बोल के सुनाता हूं आपको। बिखरी अलकें शिथिल कच बंधन श्लेषानुवाद ते कच बंधन विस्तीर्ण पयोधरा का। अब वो सारी बातें उन्होंने कही कि ये क्या क्या है। इनको वे लोग जो बहुत ही धन्य होंगे उनको ये अवसर मिलता होगा इसको प्राप्त करने का, चखने का, यही अवसर मिलता होगा। वही बातें जो उन्होंने अपने लिए कही थी वो सारी बातें इन्होंने ये शब्द कहे हैं कि किसको अवसर मिलता होगा। ये शब्द कहे हैं जो शब्द को सुंदरता के जो सारे शब्द कह करके उनको अवसर मिलता होगा। लास्ट में कहा उन्होंने हिंदी में कहा है, लाज पग्यो रस कौन ऐसो जो रैन में दंपति लूट न पावे। मूर्ख हैं वे लोग जो ऐसे सौंदर्य को लज्जा के वश में होकर के लूट नहीं पाता है। ये जयदेव कहते हैं। अब वो कैसा सौंदर्य है जो शब्द मैंने कहे, बाकी शब्दों का प्रयोग कि जैसा कि बिहारी के उसमें श्लीलता अश्लीलता के बीच में थोड़ा सा फर्क होता है जो मैं नहीं आपको बता कह सकता। मैंने माँ कवि हाल की गाथा सप्तशती, इससे भी कई गुना आगे। माँ कवि हाल की गाथा सप्तशती, ये सत्सई परंपरा सातवाहन, किसी ने कहा सातवाहन शासकों के संबंध में लिखी थी, किसी ने कहा कि मेवाड़ के राजाओं पर लिखी गई थी, पर गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती भी, जैन मुनि वल्लभ की वज्जा संलग्न संस्कृति भी, और लास्ट जो सत्सई है वो है झालावाड़ के गिरधर शर्मा नवरत्न सत्सई की। ये पर गाथा सप्तशती जो है, गाहा, उसको गाहा बोलते हैं, वो प्राकृत में है चूंकि वो गाहा सप्तशती, जो गा सप्तशती हिंदी में आई है। गाहा एक छंद है जो संस्कृत में आर्या छंद कहा जाता है, और श्रृंगार के विविध रूपों का वर्णन किया गया है। इस श्रृंगार के कोई रूप इन्होंने गाथा सप्तशती में नहीं छोड़ा।
मैं उसको आप देखिए, इसका तो मतलब जैसे ही इसको हम देखते हैं, देखते ही बनता है। मैं आपको उसको दर्शन कराता हूँ उसके। मुझे इतना ये देखते देखते इसको आप आधे में छोड़ नहीं सकते पढ़ने के पश्चात। ये इस तरह का गाथा सप्तशती है। उसका एक संस्कृत का जो है उसको एक बार बोल करके फिर मैं उसकी हिंदी बताता हूँ। संस्कृत में तो आर्यानील कंचु पर्वतो वरितम विभाति स्तनापयो धरा पृष्ठम जलभृतम जलम घरांत दुगदम चंद्रबिंबम। क्या लिखा उन्होंने, मैं हिंदी में बता देता हूँ क्षमा के साथ। नील अंगिया में भर कर भी उभरा सा लगता आर्या का कुछ मंडल, ऐसे पाव सके श्यामल जल चर भीतर कुछ झांक रहा चंद्रबिंब जैसे। जैसे कामायनी में का उसमें लिखा है, नील परिधान बिच सुकुमार तुर्रा मधुर अलखदा अंक खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बिच गुलाबी रंग। प्रसाद ने लिखा है, वही बात इन्होंने संस्कृत में यहाँ पर नील बन बीच गुलाबी रंग, वो नील परिधान बीच सुकुमार के रूप में दिया है। एक और इनका शब्द करता हूं। क्या होता है सौंदर्य को देख करके व्यक्ति मन में क्या होता है, निहार नहीं पाता। ये वर्णन पहली बार इसके अंदर देखा गया। हम देख ही नहीं सकते। कैसे? यस्य यत्रेव प्रथमं तस्य अंगे निपितता दृष्टि तस्य तत्रेव स्थिता संवार ना भी दृष्टम। इतना सुंदर, और जहां जहां दृष्टि पड़ती है वहीं रुक जाती है। कभी हाल कहते हैं, मुझे जाना न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब मैं पूरे रूप को निहार पाऊंगा। इस जन्म में तो जहां दृष्टि डालता हूं वही दृष्टि रुक जाती है। नक्शे का वर्णन किया है, वही रुक जाती है। आगे क्या देखूं, देख ही नहीं पाता हूं। नीचे एक, ऊपर देखा, नीचे देखो, नीचे रह जाता, ऊपर रह जाता हूं। यत्र यत्र एव, यत्र यत्र एव। ये मतलब उस सौंदर्य का जो तेज है, सौंदर्य का जो भाव है, वो इस तरह का किया है। कथम सा निर्मलता दृष्टि दुर्बला। कोई कीच में जैसे कोई गाय फंस जाए या कोई दृष्टि फंस जाए, वैसे फंस जाती है, तो मैं वहीं फंसा रह जाता हूँ। रह जाने कितनी बार देखता हूँ, वहीं रह जाता हूँ। तो ये इस प्रत्येक अंग का वर्णन किया है। प्रत्येक अंग का वर्णन के लिए इसको पढ़ना होगा, इसलिए मैं उसको आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो प्रत्येक अंग का। अब मैं थोड़ा सा विप्रलम्ब श्रृंगार की चर्चा करूं, क्योंकि श्रृंगार के दो रूप है, संयोग श्रृंगार, प्रलम्ब श्रृंगार। विप्रलम्ब श्रृंगार के मैंने भ्रमर गीत की तो आपको निवेदन कर दिया, और के साथ में प्रलम्ब श्रृंगार की भी गाथा सप्तशती में जो बात हमारे सामने आती है वो ये आती है कि एक बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक पर पूरा आपको पढ़ के बताऊंगा। कल्यम खिल खर हृदय प्रवृत्यति प्रिय इति श्रूयते जने न जनति न जनति भगवती भगवती। भगवती को कहते हैं भगवती रक्षा कर, भगवती मेरा पत रख, हे भगवती मेरा पत रख। ये क्या सुना है, कल वो जाएंगे, कल वो जाएंगे और मेरा हृदय फटना प्रारंभ हो गया है, तब तक तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये जाएंगे। और तो और इसी को आप मैं बताऊं आपको कि राजस्थानी साहित्य में आज सखी में यूं सुनियो, पो फाटत प्रिय गौण। पो और हृदय होड़ है कि पहली फाटे कौन। सुना है कि सवेरे पो फटते सूर्योदय होते उनका जाना है, परदेश जा रहे हैं। और पो फटने में मेरे हृदय में कि होड़ मची हुई है, पहले कौन फटेगा। अगर उनके जाने के तक न फटे, धिक्कार है हृदय को, तो पहले ये फटेगा कि वो फटेगा। ये होड़ मची हुई है और ये होड़ यहाँ मची हुई है इनके, कि ये कैसे हो सकता है कि वो जाए ना, मेरे हृदय न फट जाए। तो फाटत प्रिय गौण। और उसके साथ दूसरी बात कही है, जैसे उसके चौथे अध्याय में एक अच्छा श्लोक कहा है। उस श्लोक को तो मैं पूरा पढ़े बिना नहीं रह पाऊंगा, अब बताता हूं आपको एक लाइन। हस्तो यश पदयोश्च अंगुली गणना याति गता दिवसा इदानी पुनम चेन गणनामिति गणित्वा रोदति रोदति मुग्धा इति श्रुत्वा। वो कहती है, अरे उनको आने का समय था, कि विरह समय में मैंने हाथ की अंगुलियां गिन ली, पैर की अंगुलियां गिन ली, बार बार गिन ली, फिर पौरवे गिनने लगी। गिनती उतनी नहीं आती थी, 20 तक गिनती आती थी। ये अंगुलियां गिन ली, वो अंगुलियां गिन ली, पूरी हो गई, अब गिनूं क्या। पर वो समय तो पूरा ही नहीं हो रहा, अब कैसे गिनूं।
गिन नहीं पाती हूं। तो हे भगवती रक्षा करना मेरी, मुझे गिनती मत सिखाना, मुझे इतने में ही इतनी गिनती हो बस इतना ही रहने देना, और दोबारा मैं जब गिनूं तो पूर्णता होता तो आने देना। मैं इसको राजस्थानी जोड़ रहा हूं। सावण आवण कह गया, सावण आवण कह गया, कर गया कवल अनेक, वादे कर गए थे कवल अनेक, गिनता गिनता घिस गई मारी आंगन यारी रेख। अंगड़ियों की रेख जो है गिनते गिनते घिस गई है, और घिस घिस गई, अब तो गिनी नहीं जाती है, वो आए नहीं। तो फिर वो लिख लू चूड़ ले बासू घड़ी घड़ी, तो बार यही लिख दिया, और बासने लग गई कि उनका नाम बासने लग गई, लिखते लिखते इतना ही बहुत है बस, ये करने लग गई। सो ये मैं इसके सामने इसलिए कह रहा हूं, जब श्रृंगार की बात आ गई तो उसके साथ में ये उद्रेक जो है, इसका कामोद्रकमिच्छति कामोद्र संग, इसीलिए काम के उद्रेक में सहायक हो वो श्रृंगार है। तो उनका जब श्रृंगार लिखते हैं तो कवि के मन में ये रहता है कि वो उद्रेक हो तो श्रृंगार है, श्रृंगार नहीं है। और ये विरह में भी उद्रेक हुई है, उद्रेक के साथ ही आगे बढ़ता है, विरह भी आगे उससे बढ़ता है, वो एक एक साथ अकेले में वो नहीं बढ़ता। और अब मैं इसको राजा भर्तृहरि की चर्चा किए बिना कोई श्रृंगार पूरा नहीं हो सकता। जैसा कि आप जानते हैं, मैं गीत गोविंद के भी दर्शन कराता हूँ, आप सबके पास हैं, लेकिन मैं दर्शन करा देता हूँ जो नहीं देखा। ये गीत गोविंद जी हैं हमारे, ये हमारे विज्ञान शाकुंतलम जी हैं ये। और ये मैं हमारे जो शतक है, श्रृंगार शतक, ये बहुत पुरानी पुस्तक है, ये 120 वर्ष के से वो लगा हुआ है, बहुत पहले का, मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर श्रृंगार शतक और ज्ञान दीदी शतक, और उसके ऊपर भर्तृहरि की चर्चा कहानी सबको ज्ञाती है, मुझे कहने दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और वो एक विशिष्ट कहानी है कि किस तरह से वो फल उनको प्राप्त होता है, वो अपनी भार्या को देते हैं, भार्या किसको देती है, वो किसी और को देते हैं, वापस उनको पहुंच जाता है। जो अपने अपने ये चित्र ही पड़ा है मेरे पास में, रवि वर्मा का फल लिए हुए, उसी के को फल वो किया है, उन्होंने चित्रित किया है, ये विशिष्ट वो है। तो राजा भर्तृहरि कहते हैं, जो विरह के रूप में जब ऐसा हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, सती प्रदीपे सत्यग्नो ससु तारार बिंदुसु, बिना में मृग सावकाक्षा तमो नूतो इदम जगत। ये मतलब वो जब उनके सामने नहीं होती तो बोलते हैं, ये इतने तारे, इतने इतने चंद्रमा और इतने दीपक जल रहे हैं, इतना सा, पर मेरे मन में तो अंधेरा है, बिना में मृग सावकाक्षा, वो मृग सावकाक्षा नहीं है मेरे सामने, तो इस कारण से मेरे जीवन में तो अंधेरा है। ये महल में बहुत उजाला है और ये चंद्रमा भी सारे कुछ दिख रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। और जब आती हैं तो क्या होता है, जैसे उनको एंटर हुई तो वो एक गजल भी है ना, तो बिखर जाए मोती की लड़ियां उस तरह से उन्होंने भी कहा है। तो महक जाए फूलों की कलियां, जैसे क्या बोलते हैं, देखो एक लाइन कही है मृग नैनी के बिना, क्या है, गुरुणा स्तन भारेण मुखचंद्रना भासुता शनैश्चराभ्याम पादाभ्याम से ग्रमय विसा। अब कल्पना देखिए, सारे ग्रहों का वर्णन उसके अंदर कर दिया उन्होंने, जितने ग्रह हैं, 9 ग्रह का रूप में मेरे पास में है, वो क्या बोलते हैं भाई, गुरु है, गुरु उसमें है, गुरु भार उनके, मैं पयोधर नितम गुरु भार हैं, मुख चंद्र और बुध की तरह है, तेज सूर्य की तरह तेज चमकता हुआ है, पैर शनि जैसे धीरे चले, शनि मंदगामी होता है, शनि ग्रह धीरे चलता है, उसकी गति कम है, तो उसके जो पैर चलते हैं वो शनि की तरह मंदगामी हैं, शुक्र कामोद्दीपक है, मंगल की तरह रक्त कपोल और अधर हैं। तो ये सारे ग्रह मेरे, मैं क्या पूजा करूं इनकी, मैं क्या पूजा करूं, क्या ये पूजा के योग्य है। तो आगे वो कहते हैं, जिसको मैं इसमें दिनकर जी की उर्वशी में से लेकर के उसको हिंदी बताता हूँ, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, स्नेह का सौंदर्य को उपहार चुंबन नहीं तो और क्या है। ये जो शब्द कहे उन्होंने उर्वशी में, वो शब्द उन्होंने अपने इसमें अंदर कहे हैं कि मैं
ये ग्रह लोग पूजा करते हैं ग्रहों की, मेरे तो ग्रह का है, पूरे सारे ग्रह मेरे सामने आ गए हैं, तो ये मेरे लिए ये हैं, तो धन्य हूं मैं कि मेरे घर में मेरे सारे ग्रह हैं, मैं ग्रहों को इस रूप में देखता हूँ। ये राजा भर्तृ ने उसके लिए अपनी पत्नी के लिए कहा है। वो पत्नी जो उनसे मतलब विद्रोह कर गई, उनके लिए उसके लिए कहा है उन्होंने ये बात। मैं अब लास्ट में 2 लाइन और कोट करूंगा, जिसके अंदर विक्रमो उर्वशीय और कुमार संभव और मालिकाग्निमित्र, ये तीनों जो हमारे ग्रंथ हैं महाकवि कालिदास के, उसको किए बिना, शुरुआत में मैंने उनको नहीं लिया था, उनको किए बिना कोई भी श्रृंगार पूरा नहीं हो सकता। उनको मैं थोड़ा सा निवेदन करता हूं। ये कुमार संभव में क्या कहते हैं वो, पार्वती के सौंदर्य का वर्णन नववधू के रूप में किया, इतना जबरदस्त वर्णन किया गया है। और उसके साथ वो क्या कहते हैं, वो मैं उसे हिंदी में बता देता हूँ। क्या भोलेनाथ हम जानते नहीं क्या हिमालय में क्यों रहते हैं आप हिमालय में इसलिए रहते हैं कि वहां पर ये इस तरह की ऐसी जो पार्वती है वो रहती है, इसलिए रहते हैं हिमालय में आप भोले बनते हैं, आप जागंबर पहनते हैं, पर वहां आप इसलिए रहते हैं कि पार्वती वहां रहती है। आप तो ससुराल में जाकर ही बस गए, तो उनको कहीं दूर जाने का अवसर ही नहीं दिया। तो पार्वती के सौंदर्य ने आपको खींच लाया है, कोई हिमालय ने खींच के लाया आपको। हिमालय तो उनके पिता हैं, आप इसलिए जाकर के फंस गए, आप दूर हो ही नहीं सकते। धन्य हैं आप कि आप वहां पर बस गए हैं। ऐसा उलाहने के साथ में उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए, और शिव को भी वो उलाहना दिए बिना वो कभी चूके नहीं हैं। और उसके सौंदर्य का वर्णन जो एक एक रूप में इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि देवीय वर्णन है उत्तम। लेकिन मैं उसको अभी नहीं लाऊंगा, बस मैं इसका आपके मालविकाग्निमित्र में जो वर्णन किया है उसको एक लाइन में कहूंगा केवल। क्या किया है, हस्तकंपायति रुदिन रसना व्यापार उलांगुले शब्द कहते हैं, और उसमें नखरों का वर्णन किया गया है कि मतलब सौंदर्य स्त्रियां नखरे कैसे करती हैं, उसका वर्णन किया गया है। मतलब कहाँ पहुंचते हैं कवि, कहाँ से कहाँ तक, मतलब कवि ने कहा है वो क्या क्या कैसे कैसे, उनके शब्द कैसे, उनके चाल कैसे, उनका उनका हर एक्शन के ऊपर चाहना न चाहना, ये होना वो होना, सारा बन के ऐसा ही एक अंग विद्या अभी ग्रंथ अंग विद्या में भी वर्णन किया है, जो कि राजेंद्र सूरी जी का है, जो अभी प्रगत भारतीय इतनी बड़ा अंग विद्या किस वक्त किस कैसा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका अर्थ क्या होता है, ये वर्णन किया गया है। वैसा ही वर्णन उन्होंने इसके अंदर मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र का वर्णन किया गया है। और मैं लास्ट में विक्रम उर्वशीय को कोट करते हुए आपको निवेदन करूंगा कि उर्वशी, विक्रम उर्वशी, पूर्व और उर्वशी का वर्णन जो उन्होंने जिस तरह से भी किया है, उर्वशी का वर्णन पूर्वा द्वारा उद्दाम श्रृंगार का उत्तम प्रतिरूप, जबरदस्त रूप का श्रृंगार, और श्रृंगार को ये जो सारे वर्णन है, ये उसको आम शास्त्रीय रूप से लिया जा सकता है, लेकिन उनका विशेष देखो, ये सात्विक रूप है उसका, ये सात्विक रूप है श्रृंगार, ये इनका सात्विक रूप है। हम उसको भले प्रोवाइड को आश्चर्य करें, पर हमारे यहाँ तो सभी स्वीकार है। यहाँ तो चारवाक भी ऋषि हैं, चारवाक भी ऋषि हैं, और यहाँ पर बहुत वो हमारे वशिष्ठ भी ऋषि, सभी ऋषि हैं यहाँ तो। ऋषि का साहित्य ये विक्रम ऋषि में उर्वशी का वर्णन करते हैं, जो मैंने उसको मैं हिंदी में बोल करके बताता हूँ, जो कि पूर्वा ऋषि पूर्वा के उर्वशी में हमारे दिनकर जी ने लिखा है। उर्वशी का वर्णन जो पूर्वा ने उनके मुंह से किया है, वो शब्द लिखे हैं, वो संस्कृत में उसके है, लेकिन उसको हिंदी में उनके ओर से बता देता हूं। शब्द से लगभग वही शब्दों का प्रयोग है, उन्होंने जैसे अनुवाद हुआ हो, अनुवाद उन्होंने किया, उन्होंने अपने ऊपर लिखा उन्होंने तो। और तब रहता नहीं है ध्यान, तुम कविता कुसुमया कामिनी हो, आरती की ज्योति को भुज में समेटे मैं तुम्हारी, और अपलक देखता एकांत मन से रूप के उद्गम अगम का भेद गुनता हूं।
सांस में सौरभ तुम्हारे रंग में गायन भरा है, सींचता हूं प्राण को इस अंग की भीनी लहर से, और अंगों की विभा की वीचियों से एक होकर मैं तुम्हारे अंग का संगीत सुनता। ये संगीत सुन मतलब उनको देखते क्यों, प्रत्येक ऊपर का मैंने जो वर्णन किया, जैसे कि सब अंग का वर्णन किया, देख ही नहीं पाता हूं, वो संगीत सुनता हूं। अपने आप में संगीत है, क्या संगीत आता है। अब वो इन्होंने तो उन्होंने दिनकर जी से आगे मुझे किस अंग से क्या संगीत सुनाई देता है यहां तक वर्णन किया है। कितना माइन्यूट उनका कितना अध्ययन रहा होगा और किस तरह से उन्होंने दुनिया को क्या देखा होगा, ये हमारे लिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि संस्कृत साहित्य को अवॉइड कर देते हैं तो न जाने कितनी चीजों से हम लोग वंचित रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और फिर वही बात आती है कि जिनका व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कन्हेन हुआ। अब काव्य शास्त्र विनोद करने के लिए आप सभी पधारे हो। आदरणीय सिसोदिया साहब ने, अरुण कुमार साहब ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यद्यपि मैं शुरू बहुत वो कर रहा था, अभी कुछ शब्द और ऐसे भी हैं आप बस समझ गए होंगे, इसमें मैं सोचता हूँ कि संकेत ही काफ़ी है। और मैं निवेदन करूंगा कि इनसे अगर और आप लोग जन पढ़ी लिया होगा आपने, तो फिर और पढ़ेंगे तो और उत्तम बातें आएगी। मैंने मेरे लिमिट में रहते हुए जितना कह सकता था वो किया। कई शब्दों को मैं खाया और कई शब्दों को आपको प्रकट किया। फिर भी कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसकी क्षमा याचना चाहूंगा आप लोगों के सामने इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, आपकी ओर से जो कुछ भी। बहुत बहुत सुंदर सर, विषय जी। इतने बड़े विषय को आपने बहुत थोड़े समय में कुछ हमको जानकारी मिल गई। बाकी तो ये ऐसा विषय है कि इस पर लंबा चौड़ा हर एक कवि के ऊपर ही बहुत लंबी चौड़ी वार्ता हो सकती है। फिर भी आपने सर, थोड़ा थोड़ा सब कवियों के बारे में बताया। अब कुछ सर। और अगर यहाँ कोई कमेंट्स हो, कोई ऑब्जर्वेशंस हो, आप वेलकम, स्वागत है। कुमट साहब कुछ कह रहे हैं सर। हाँ, कुंवर साहब फरमाएं। अपना ये अनम्यूट करिए माइक। फरमाएं सर। मैंने कहा गागर में सागर की तरह है विश्वा साहब। मैं तो संस्कृत बहुत कम पढ़ी, मतलब आती नहीं मेरे को बिल्कुल भी, लेकिन नाम जरूर, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम और इनके नाम तो सब जानते हैं और काफी मतलब उसका है। लेकिन जिस तरह से आपने वर्णन किया है, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोमांचक, और मन करता है कि इन सबको पढ़ने का फिर टाइम मिले और हम कुछ और गहराई में जा सकें। बहुत सुंदर आपने दिया, थैंक यू। ये तो विश्वा साहब, मैं एशी शर्मा कुछ निवेदन करना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ, फरमाएं सर। आपका ये अध्ययन देख करके मैं अभिभूत हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने संस्कृत में कोई औपचारिक उपाधि ली है या आपका ये स्वाध्याय है, लेकिन जो भी है बहुत अद्भुत है, नंबर 1। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हेलो, जी फरमाएं साहब। आवाज आ रही है, फरमाएं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है बिल्कुल। सर, आ रही है। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं भी संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं ग्रेजुएशन में, संस्कृत साहित्य का। लेकिन मैं समझता हूं शायद कोई औपचारिक रूप से एमए संस्कृत की डिग्री ले, उससे कई गुना अध्ययन तो आपका है। और ये शायद मेरे ख्याल से स्वाध्याय आपको अति आनंदित करता है, वरना ऐसा स्वाध्याय हो नहीं सकता। तो कभी यदि मुझे मौका मिलेगा तो आपने जिन कालिदास के और दूसरे ग्रंथों की जो यहाँ पर चर्चा करी है, इसमें जिन छंदों का उपयोग हुआ है, कव्यत्वों का उपयोग हुआ है, और काव्य का जो उपयोग है उसको मैं गेयता के रूप में गा करके भी प्रस्तुत करूंगा। जैसे आपने कहा ना, अनाग्रातम पुष्पम, तो मैं इतना सा ही सुना रहा हूँ आपको अभी, तो एक लाइन।
अनाघातं पुष्पं किशलयमलूनं करुरुहै। बस ये छंद का इस तरह से चलेगा वो। तो प्रयास करूंगा कभी आपके सामने वो प्रस्तुत करूं। बाकी आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल शिखरणी छंद में आपने उसको प्रस्तुत किया। ये कालिदास का बहुत ही प्रिय छंद शिखरणी छंद है। जी जी और जी। शिखरणी छंद में ही ये पूरा अधिकतर कहा गया है मुख्य रूप से। मेरे तो संस्कृत तो केवल बीए में था और अभी एमए कर रहा हूँ अब मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी मैं राजस्थानी संस्कृत दोनों में एमए कर रहा, एमए का फॉर्म भरा है मैंने अलग अलग जगह। वो इससे कर सकते हैं ना, अपने ओपन से कर सकते हैं। ओपन से यहाँ का कोर्स करते हुए ओपन से कर सकते हैं, इसलिए आपने अपने आयु वृद्धि का अच्छा उपाय ढूंढ लिया है। बहुत बहुत बधाई। सही बात, सही बात। पढ़ता रहता हूँ। फरमाइए बिस्सा सर जी। साहब, बिस्सा साहब, सर। ये गाथा सब सही मेरे ख्याल से प्राकृत भारती से छपी है कि नहीं छपी है? वहीं से छपी है सर, वहीं की है। वहीं की है ना? वहीं की है सर। मुझे लेना है, लूंगा आपकी, आऊंगा जब। प्राकृत में ही है सर ये। उसका संस्कृत अनुवाद और ये हिंदी अनुवाद किया है हरिराम जी आचार्य ने। सर नहीं, वो भागवत का संस्कृत अनुवाद, वो प्राकृत और अनुवाद करते हुए डेथ हो गई थी उनकी। भागवत पुराण का संस्कृत अनुवाद कर रहे थे वो। अच्छा। अलग से उस जब वो डेथ हुई तब। हरिराम जी को बीएल आपको कुछ हाँ करवा रहे हैं? कहिए भी। मैं नंबर का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, करिए। बिस्सा साहब, फरमाए बीएल। बिस्सा साहब का बहुत बहुत साधुवाद। और अब मालूम पड़ा कि बिस्सा साहब इतने रोमांटिक क्यों है बातचीत करने में। और दूसरा, बिस्सा साहब, ये जिज्ञासा का लेक्चर तो खत्म हो गया, पर हमारी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई अभी। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि रोमांस जैसे सब्जेक्ट को आप 45 मिनट में समेट रहे हैं। ये तो आपकी ब्रेविटी का एक उदाहरण है, लेकिन कभी सेकंड एडिशन की भी सोचिए आप, जब कालिदास के अलावा दूसरे रसिया कवियों को आप हमसे मुखातिब कराएंगे और बिना पढ़े हम उस ज्ञान का फायदा उठाएंगे। नरेंद्र भाई इस चीज़ों में बहुत निपुण है। आज जो सुबह उन्होंने एक रोमांटिक मैसेज भेजा था, आपको शायद आपकी जवानी याद आ गई होगी। तो नरेंद्र भाई, वो जो आपका मैसेज था उसकी वजह से मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, वरना मेरे कार्य में मैं बहुत बिजी था। और जो सेवा, जिसकी सेवा आप पिछले 15 दिन से कर रहे हो, उसकी सेवा मैं कल रात से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं टाइम निकाल के मैंने कहा भाई मुझे आधा घंटा दे दो, कुछ रोमांटिक बातें सुन के मैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, चोरी नहीं। जिसकी आप कर रहे थे, अद्भुत अध्ययन के बारे में तो उनको अंग्रेजी में हैट्स ऑफ और हिंदी में प्रणाम। ये मैं क्या बात कह रहा था, तो उसमें नल दमयंती का भी जिक्र ही था। नल दमयंती के बारे में भी कुछ अगर of every subject एक मेरे ख्याल से अभी शर्मा साहब फरमा रहे हैं, उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट पे बात करते हैं, the depth of knowledge you indicate is bewildering, and one can't believe that one can have so much of storage for different languages, for different gyan. We are really proud to have you with us. We are really proud. Absolutely. Thank you. I agree. आपने जो आगे की बात करी, 8 पेज बाकी है मेरे बोलना अभी। बस ठीक है, तो फिर सेकंड एडिशन 7 पेज बुक कर देना। 15 पेज लिखे थे, मैंने 7 पर ही चर्चा की है, 8 बाकी थे, पर उसको बोलने समझ नहीं है। सेकंड एडिशन हो जाना चाहिए। बिस्सा साहब बहुत हिचकते हैं, वो शायद एक प्राइवेट कोई मीटिंग हो, उसमें शायद वो बिना इनहिबिशन के ज्यादा वर्णन कर सकेंगे। आप इसको सर्कुलेट कर दीजिए बिस्सा साहब। अच्छा बिस्सा साहब, ये प्राकृत भारती में कालिदास के कोई ग्रंथ अनुवादित प्रकाशित हुए हैं क्या? किस पर सर? प्राकृत भारती में जैसे गीत गोविंद है, या इनमें से कोई
ये प्राकृत भारती से ही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये कौन वहां कौन से सा आपने बताइए? नहीं, ये भारत से नहीं है, प्राकृत भारती में दिया था, वहां से हो नहीं पाया, तो सिरमी प्रकाशन से के सिरमी उनकी पोती है राम जी आचार्य की, वहां से किया है। और ये प्राकृत भारती से है सर, ये वाला बात तो सब सही। ये प्राकृत भारती से है। हम्म, और ये और कालिदास का ग्रंथ भी प्राकृत भारती से सर, ये भी। वेरी गुड। ये हरिराम जी का कालिदास के ऊपर महाकाव्य, कालिदास पर महाकाव्य। ये तो आपका एक प्रकार का इंट्रोडक्टरी सेशन ही मानेंगे हम, 2 या 3 सेशन की और दरकार रहेगी। कृपा है आपकी साहब, कृपा है आपकी जी। एक 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 कवि के ऊपर ही पूरा कई सेशन हो सकते हैं, कालिदास के ऊपर, और कालिदास के एक ग्रंथ पर ही कई सेशन हो सकते हैं। सही बात, एक ग्रंथ पे ही हो सकता है। मुझे ध्यान है कि पहले हरिराम आचार्य जी ने अभिज्ञान शकुंतलम पे पूरा एक जिज्ञासा में भाषण दिया था, अपने वार्ता करी थी। बिल्कुल। एक्चुअली मेरे गुरु रहे हैं सर वो, हरिराम जी आचार्य, गंगाधर जी भट्ट, राजेश्वरी भट्ट मेरे गुरु रहे हैं सर। हाँ, और बहुत सुंदर उनका प्रस्तुति थी। तो पुराना जिज्ञासा चलता था मैनो साहब के यहाँ, वहाँ उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम पर ही बोले थे वो। बहुत धारा प्रवाह बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते हाँ, थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा प्रयास भी किया मैंने, लेकिन तब तक उनकी तबीयत सब बहुत खराब हो गई थी, तो ही वाज नॉट एबल। बिल्कुल सर। एक सेकंड एडिशन और तो मैं आपको एक चीज जानकारी और दे दूं सर। मुझको एक अभिज्ञान शकुंतलम के ऊपर एक मुझको किताब किसी ने दी थी हिंदी में, उसमें इतनी बढ़िया कमेंट्री थी। उसमें जगह जगह ये लिखा हुआ था कि ये जो भाव कालिदास ने इसमें लिखे हैं, वो हिंदी के किन कवियों ने कहाँ कहाँ इसको और लिखा है, ने और शेक्सपियर ने और मिल्टन ने कहाँ लिखा है। वो बहुत ही एक सुंदर ग्रंथ था, मुझको याद नहीं किसका लिखा हुआ था, और कौशल किशोर सक्सेना जी ने मुझको दिया था। वो भी संस्कृत के विद्यार्थी रहे। एक इनका सेकंड एडिशन तो करवा दीजिए, जो 8 पेज बाकी रह गए हैं सर। वो तो गैप देके कर देंगे साहब, जब भी कहेंगे। अच्छा, ये श्रीमान ने जो बात सर नल दमयंती के बारे में कुछ कहना रह गया आपने? उसमें जो साहब ने दिया था, उसमें नल दमयंती का वर्णन है, बहुत अच्छा। उसमें राजा रविवर्मन का भी उसमें मेरे ख्याल में कोई चित्र वगैरह भी है। आप तो आकाशवाणी कर रहे हैं, कोई अपना मूर्ति तो दिखाइए। अरे भाई, तो नहीं आ रही तो क्या करें? अरे हम तो टेलीफोन पे कर रहे हैं, लैपटॉप खराब हो रहा है। आप तो अंतर्ध्यान हो गए। आप अपना वीडियो चालू कर रहे हैं। अरे आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है, मगर बिना शक्ल के आवाज की क्या मतलब है? अब भाई, अब देखना अब आ गई क्या? अब आ गए? पता चला ना, पता तो चला कौन बोल रहा है। अच्छा, चलिए। हमारी आवाज ही ऐसी फटी हुई है कि आवाज पहचान जाते हैं, सभी पहचान जाते हैं। हाँ, अब क्या आपको क्या बताएं, आप तो मतलब 50 साल से साथ है तो। नहीं, अब आपको अब देख के अच्छा लग रहा है ना। चलिए, थैंक यू। बाकी रह गया जिज्ञासा, बाकी रह गई जिज्ञासा का एक और लिख दो सर। कवि माघे संति त्रयोगुण, कवि माघ, भारवी और 10 कुमार चरित्र जो गद्य है, वो 3-4 बातें और थी मेरे इसमें, लेकिन मैं सोचता हूँ मुख्य जो है कालिदास के आने के बाद और उनकी आवश्यकता कम रहती है। श्रीमान अरुण कुमार साहब ने फरमाया है, वो अभिज्ञान शाकुंतल के बारे में सर कमेंट्रीज काफी है। मेरे भी 4 लेख अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास के संबंध में प्रकाशित हुए हैं सर, अलग अलग समय में। एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ। प्रोफेसर मूलचंद्र पाठक, वो बहुत यूनिवर्सिटी में थे उदयपुर में, प्रो वाइस चांसलर भी रहे, संस्कृत के प्रोफेसर, और बहुत अभी तो उनकी स्थिति कुछ 90 से ऊपर है। उन्होंने हिंदी में अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, ये मुझे अपनी लिखित जो है कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ, उनको बहुत ही सुंदर है। अब मैंने 3 किताबें तो उन्होंने मुझे दी थी, मुझे याद नहीं कहीं रखी है, लेकिन उनका हिंदी में इतना बहुत अच्छा वर्णन है। और उन्होंने गीता का भी अनुवाद किया है, और अब वो 90 से ऊपर के हैं, मेरे भाई साहब के
साथी रहे, उनके गाइड भी रहे पीएचडी में। तो अब प्रोफेसर मूलचंद पाठक, सर मैं आपका तो आप कभी तलाश कर लीजिए, उनका मेरे ख्याल में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये अपने जो उनके अकाउंट सर्विस से आए हैं, IAS में कलेक्टर जैसलमेर थे, क्या पंड्या नाम है उसका, उनके उनके बहनोई है। विनोद पंड्या जी। विनोद पंड्या के बहनोई है वो, मूलचंद जी पाठक, बहुत मशहूर आदमी थे वो। वाइस चांसलर है उदयपुर में, प्रोफेसर संस्कृत के, वहीं से रिटायर हुए हैं। तो सर। उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम का भी ध्यान नहीं है, बाकी ये तीनों किताबें मुझे प्रेजेंट की थी उन्होंने। सर तिवारी जी कुछ कह रहे हैं सर, तिवारी जी कुछ कह रहे हैं सर, सरदिया साहब कहीं क्या मुझे कह रहे हैं? हाँ तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। नमस्कार जी। सर विशा साहब ने इतना सुंदर बताया है। वैसे विषय ऐसा है कि इसमें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। आपने बहुत संक्षेप में बहुत कुछ बातें बता दी। मैं 2-3, चूंकि आपने मुझे निर्देश दिया है विशा साहब पढ़ रहे, तो सर मैं 2-3 चीजें इस बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो श्रृंगार है, रसों का राज कहता है, रसराज जैसे हम बताया था, श्रृंगार रसराज है। और श्रृंगार, साहित्य और रस हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम हमारे साथ जुड़ा रहा है। ये एक विक्टोरियन प्रोडिशनेस था, बीच में ये पाश्चात्य एक विध्वंसकारी एक हम पर प्रभाव है कि हम इसको नकारने लग गए, इसे मुख मोड़ने लग गए। भगवान कृष्ण ने स्वयं ने गीता में कहा है कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, का धर्म के जो विरुद्ध काम है, धर्म का विरुद्ध मतलब राइचस काम जो, और वो मैं ही हूँ। ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ, और हमारा पूरा संस्कृत साहित्य है वो वसंत ऋतु से और काम से प्रभावित है, लेकिन वो धर्म अविरुद्ध नहीं है, वो साक्षात कृष्ण का ही एक तरह से श्रृंगार रूप है। तो सबसे बड़े रोमांटिक कृष्ण है, और सबसे बड़े जो रैकलोज योगी हैं वो भी कृष्ण है। सबसे बड़े जो योगी हैं वो भरत, जैसा बताया था, भर्तृहरि हैं, उनका वैराग्य शतकम, और सबसे बड़े श्रृंगार शतकम जिसको आपने बताया है। और अभी भी हमारे जीवन को हमने इसको बड़े समग्रता से लिया है। अपन खजुराहो जाते हैं, अपन दूसरे जो 6वीं 7वीं शताब्दी के जितने भी ये है मूर्तियां, अपन मंदिर देखते हैं, उनके बाहर ये सारे डिपिक्शन है श्रृंगार का। और इसको जब क्रॉस कर लेते हैं, इसके जब पार चले जाते हैं, जो ये राग, काम और राग से विवर्जित होकर के अंदर जाते हैं, तो बिल्कुल शांत, निस्तब्ध, परम सुख देने वाला एक निराकार आकृति है। ये हमारे मंदिरों में परिलक्षित है। ये बीच में एक समय आ गया था जबकि इसके कारण से, विक्टोरियन प्रोडिशनेस के कारण से हम इससे विपरीत हो गए। मैं श्रृंगार जो वो भाव जो क्षणिक होता है वो साहित्य सृजन करता है। भरत ऋषि ने कहा है, भरत मुनि ने, विभाग भावा विभाग अनुभाव व्याभिचार भाव रस निष्पत्ति, यानी वो भाव को संक्षेप में एक जो क्षणिक है वो तो साहित्य का सृजन करता है, और जो स्थायी रस का मतलब आनंद, जो गुजरता हुआ है वो तो साहित्य सृजन करता है, और जो स्थायी रस है, स्थायी आनंद है, उसको तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है सो वही है, वो ब्रह्म है। वो आखिर में ये वहीं पर ले जाता है। इसीलिए आप देखेंगे सर कि जो श्रृंगार के कवि हैं और जो भक्ति रस के कवि हैं, भक्ति मार्ग के कवि हैं, उनमें बड़ी एकता है, क्योंकि वो क्षणिक को पार करके जो स्थायी है वहां तक चले जाते हैं। तो ये वही उसी रस के लिए कहा है कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। और हमारे यहाँ के चाहे हिंदी के हैं चाहे संस्कृत के हैं, इन कवियों ने बड़ा अच्छे से इसके चुने पूरा है। एक मैं 2-3 लाइनें उद्धृत करता हूँ सर। एक कवि ने कहा है, एक कंकरी के पड़े नैन होए बेचैन, वे नैना कैसे मिले जिन नैनन में नैन। अगर हमारे आंख में एक कंकर पड़ जाए तो आंख बेचैन हो जाती है, लेकिन जिसकी आंख में कोई दूसरी आंख पड़ गई है, वे नैना कैसे मिले, वो नैना कैसे मिले जिनके आंख में दूसरी आंख बस गई है। अब ये दोनों के लिए है। श्रृंगार के
जो कामुक है उनके लिए भी है और जो भक्ति से प्रेरित हैं उनके लिए भी है। मीरा के वही है कि आंखें कैसे मिले जिन नैनों में नैन, वो उस मार्ग पे भी चले जाते हैं। और फिर इसको बड़े सुंदर तरीके से बड़ा उपयोग बिहारी ने बताया सर, कामिनी कुछ कवि वचन, अर्ध ढके सुख दे, सर्व ढके सोहे नहीं, सर्व खुले करत कोहे। बिहारी ने वही साहित्य की तरफ ले जा रहे हैं कि कामिनी कुछ, कामिनी का वक्ष, और जो कवि के वचन है ये आधे ढके हुए सोते ये अच्छे लगते हैं, अगर पूरे खुल जाए तो ये उपद्रव को भेद कर देते हैं। भरत आपने बताया श्रृंगार के जो भर्तरी के श्रृंगार शतकम से मैं एक श्लोक इसमें पढ़ना चाहूंगा। इस श्रृंगार से संबंधित जो है, नूनम ही कविवरा विपरीत बोधा नित्यामरहु अबला इति कामनिस्ता यमिर विलोल तारकः दृष्टिपाते शक्रादेव अपि विजिता त अबला कथमता। नारी को जो अबला कहते हैं उन कवियों के बुद्धि पे मुझे तरस आता है, ये भर्तरी कहते हैं। जो एक अपने चंचल कटाक्ष से इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके वश में कर लेती है, वो भला अबला कैसे है। और भर्तरी और कहते हैं, मुग्धे धानुस्ता केयम पूर्वाते दृश्यते यथा विध्यंसी चेतांसी गुणरहितवेन सहायके। कहे मुग्धे है सुंदरी, ये तुमने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी है, किस कुशलता से ये तुम्हारे अंदर ये विद्या आई है कि बिना बाण छोड़े केवल अपने गुण से तो पुरुष के हृदय को भेद देती है। तो कितना सुंदर भर्तरी ने अपने श्रृंगार शतकम बताया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि श्रृंगार एक रस है, रस एक अनुभूति है जो क्षणिक तात्कालिक अनुभूति या भोग विलास में जाती है, थोड़े से स्थायी है। साहित्य, काव्य, कविता इनका सृजन करते हैं, नाट्य का, और तो बिल्कुल स्थायी है जो एक बार आने के बाद हटती ही नहीं है। एक बार तिवारी जी, आप अपना आनंद के तरह सच्चे आप अपना एक प्रेजेंटेशन करिए ना इसके ऊपर अलग से। संक्षेप में बताया इतना आपको जानकारी है, ज्ञान है, तो हम आपको भी सुनना चाहेंगे। बताइए विषय बड़ा वही तो मैंने, ये तो बहुत वेरी स्टिमुलेटिंग। तो और श्रृंगार, हमारे श्रृंगार रस, ये इसके बिना जीवन बेरस निरस कौन जीना चाहेगा। और परम रस वही है, रसो वैसा जिसका और कोई कमेंट्स। श्याम बसो मेरे नैनन में, मैं काजल नहीं डालूंगी। बढ़िया। सिसोदिया जी पे आपको धन्यवाद दें। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बहुत सुंदर आपका ये सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद बिस्सा साहब, और आप सब साथियों ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्सा साहब, आपका कई विषयों पर बड़ा जबरदस्त ज्ञान है और आज आपने उससे हमें लाभान्वित किया। ये बड़ा रोचक विषय है, जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि एक एक कवि पर काफी लंबी चर्चा हुई, बहुत सौंदर्य से परिपूर्ण है संस्कृत साहित्य, तो उसकी कुछ झलक आज आपने दी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर कोई सुझाव, जिन लोगों ने आज अटेंड किया है, आपके कोई सुझाव हो ऐसे रोचक विषयों के बारे में, तो कृपया आप बताइए, तो हम प्रयास करेंगे उनको ऑर्गेनाइज करना। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बिस्सा साहब आपको विशेष धन्यवाद। कृपा है सर आपकी, बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि बिस्सा साहब को एक दो सेशन और दिए जाए। नंबर 1, तिवारी साहब को भी सुना जाए। नंबर 2, और एक सेशन हफ्ते भर का कुंबड़ साहब का वापस विपश्यना पर प्रैक्टिस वाला सेशन करवा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियरी है। उसमें मैं अटेंड नहीं कर पाया था। मैं अब चाहता हूं कि एक बार वापस कुंबड़ साहब की शरणों में जाकर के और इसको विपश्यना को 7 दिन प्रैक्टिस करके
किए और फिर वापस अपने घर पे प्रैक्टिस चालू करें। कोमट साहब को यहाँ बुलाएंगे और एक यहाँ ऑर्गेनाइज करवाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Yes, I am willing कोरोना to. में आपने ये- कोरोना में घोषणा ये- कराई सर, कोरोना ये- के ये- काल में घोषणा करवाई थी आपने। ये जूम पे नहीं हो सकता, मेडिटेशन नहीं, तो फिर बैठ के ही होगा। बैठ के ही करेंगे। अगर आपको आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आई एम बहुत विलिंग टू कम। बिल्कुल बिल्कुल That's great. बहुत बिल्कुल ग्रेट, करें। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। Thank you, नमस्कार। कृपया है सर, मैं कृतज्ञ हूँ सर कि आपने अवसर दिया और सबसे मिलने का सर। नहीं, बहुत है। नहीं सर,